खान सर जैसे लोगों का मनोबल आपने तोड़ दिया ना, बुरा मत मानना। तो ऐसे खान सर जो है ना भाई साहब, रोज रोज पैदा नहीं होते। ये वो खान सर है, जब इस धरती से जाएगा तो इतिहास रचेगा। और ये वो खान सर है, अगर ये चाहता तो मुंबई में जाकर खूब पैसा कमा रहा होता, ये चाहता तो दिल्ली में आकर एक इंस्टीट्यूट हब खोल लेता, ये चाहता तो बेंगलुरु में चला जाता, ये चाहता तो हैदराबाद में जाकर एक इंस्टीट्यूट हब खोल के वहां पैसा कमाता। इतना टैलेंट है खान सर के पास। खान सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर खान सर पैसा नहीं कमाना चाहते। क्या कभी 35 रुपया में एक्सरे आपने देखा था? 25 रुपए आपको 35 रुपया छोड़ो, आप 50 रुपए पार्किंग चार्ज है प्राइवेट हॉस्पिटल का। मतलब काला पहले गाड़ी खड़ी करने का 25 रुपए छोड़ो, 50 रुपए का मोटरसाइकिल का 50 रुपए पार्किंग चार्ज है, गाड़ी का 100 रुपए पार्किंग चार्ज है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। कहीं लोगों को दिक्कत यह है कि वो ये चाहते हैं कि खान सर की जो फ्री की सेवा है, खान सर की जो सुदामा की कुटिया है, और खान सर की जो एक तरह से गुरुकुल चल रहा है जिसमें दलाली नहीं होती, वो जब तक बंद नहीं होगा तो लोगों की दुकानदारी जो है वो खत्म हो रही है। लोगों की दुकानदारी में असर पड़ रहा है। नाम के आगे भले वो खान लगाता है, मगर जितना वो अपने अल्लाह मोहम्मद पैगंबर को पूछता होगा ना, उतना ही वो हमारे राम को पूछता है, उतना वो जय सिया राम बोलता है। अगर उनको कोई प्रणाम बोलता है तो उधर से उसका जवाब भी वो प्रणाम में आता है। ये उनकी इच्छा है वाइफ की फोटो दिखाना या नहीं दिखाना, ये जबरदस्ती है कि जबरदस्ती आप किसी की पत्नी को देखना चाहते हो। इसका मतलब तुम्हारी साले मुंह फोड़ दूंगा उल्टा बोलोगे तो, तुम्हारी नीयत खराब है। खान सर की सराफत को कमजोरी मत समझना, आदमी जितना सीधा दिखता है ना उतना होता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, देश में कहा जाता है कि शिक्षा और इलाज सबसे महंगा अगर कुछ है तो शिक्षा और इलाज है। खान सर यूपीएससी में जब गए कदम रखे तो 2 लाख का फी उन्होंने मात्र 7500 में कर दिया। लेकिन एक बड़ा ऐलान खान सर कर रहे हैं कि हम मात्र 25 रुपया में ईसीजी और 35 रुपया में एक्सरे करेंगे, और जो लाखों का इलाज है उसको कुछ रुपयों में लेकर के आएंगे खान सर। हॉस्पिटल खुलने वाला है खान सर का, और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक हैं, और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हर मुद्दों पर बेबाक तरीके से, ना किसी का पक्ष लेते हैं, जो इनको समझ में आता है बेबाक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। स्वागत है दीपक भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है काबिल न्यूज वाले भाई साहब आपका। मगर हम आपको एक बात बता दें, वो अस्पताल खान सर अपने लिए नहीं खोल रहे हैं, वो अस्पताल खान सर का नहीं है। वो अस्पताल जो है वो बिहार के लोगों के लिए बनेगा। अच्छा। वो अस्पताल उन लोगों के लिए बनेगा जो हिंदी बोलते हैं। अच्छा। हिंदी भाषियों के लिए बनेगा। अच्छा। मतलब वहाँ कहीं बोर्ड नहीं लगा होगा कि यहाँ पर जो है मराठी बोलने वाले का इलाज नहीं होगा, कि भैया ये तुम्हारे लिए है। बिहार में कहीं बोर्ड नहीं लगेगा कि यहाँ पर केवल भोजपुरिया बोलने वालों का इलाज होगा। यहाँ पर वहाँ कहीं बोर्ड नहीं लगेगा कि यहाँ पर केवल मिथिली बोलने वालों का इलाज होगा। वहाँ कहीं बोर्ड नहीं लगेगा कि केवल बिहारी व्यक्ति का इलाज होगा यहाँ पे। वहाँ पर सबका होगा, कोई भी चला जाए। और वहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा आपको कि अगर आप मराठी हो, महाराष्ट्र से हो, तो आपका काम नहीं होगा। ये बोला है क्या खान सर ने? मराठी बोलोगे तो इलाज होगा? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोला है क्या कि कोई मराठी होगा तो उसका इलाज नहीं होगा? मगर जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये चीजें होती है कि भैया अगर आप वहाँ पे मराठी नहीं बोलोगे तो भेदभाव होगा आपके साथ, मगर वही मीरा रोड में जो है वो लोग बोलते हैं कि भैया तुम हमसे मराठी बोल के दिखाओ, वहां नहीं जाते वो लोग। देखिए ये मुद्दा जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने बोला है। अब जो व्यक्ति 25 रुपए में बोल रहा है कि मैं आपका ईसीजी कर दूंगा, 35 रुपए में एक्सरे कर दूंगा, और कोशिश पूरी करूंगा कि कैंसर जो है वो बढ़े ही ना, फर्स्ट स्टेज में उसका इलाज कर दिया जाए। विदेशों से मशीन मंगा रहा है, तो वो किसके लिए मंगा रहा है? उनको भी एक सैयारा जैसी पिक्चर बनानी चाहिए उन सर को। हाँ, पैसा कमाना हो तो, मगर बनाना चाहिए। हाँ, अगर उनको पैसा कमाना होता तो जितना माइंड वो लेके बैठे हैं ना, उतना माइंड जो है वो राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास नहीं है। मगर उन्होंने अपना सारा माइंड लगा दिया है किस चीज के ऊपर? उन्होंने सारा माइंड लगा दिया अपना गुरु द्रोणाचार्य की तरीके से। वो गुरु द्रोणाचार्य जी को फॉलो करते हैं। वो चाहते हैं कि इतने शिष्य हो भारत में मेरे, कि गरीब का बच्चा जो लालटेन चला रहा है वो भी पढ़ाई लिखाई करे, जिसके घर में ट्यूबलाइट है, जिसके घर में लालटेन है, उसके घर में एलईडी बल्ब जले, और जिसके घर में आज के समय दाल भात बन रहा है उसके घर में भी काजू बादाम पिस्ता और पनीर की सब्जी बने, बगैर पढ़ाई और एजुकेशन के बेस पे। और बिहार का युवा जो है वो बिहार के अंदर ही रोजगार पाए। अब जाहिर सी बात है, अगर अस्पताल बना रहे हैं तो रोजगार किसको देंगे? वो बिहार के लोगों को ही देंगे। भाई 20-30% अगर बाहर के भी आ जाए एजुकेशन के बेस पे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मगर बिहार के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। और ये भी बता दूं मैं, बना भले वो रहे हैं मगर अधिकार वो सबका रखेंगे उसमें। जिस तरीके से और संस्थानों में कहा जाता है कि भैया आप यहाँ इलाज कराने आए हो अगर 1%, तो इलाज कराने के साथ साथ इस संपत्ति को अपना समझे। मगर कुछ बुढ़वा ऐसे हैं जो कहते हैं कि रेलवे ने लिखा है कि रेलवे को हमारी संपत्ति समझे, तो वो लोग कब्जा कर लेते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं होता। अगर खान सर ने वहां कहीं गलती से बोर्ड लगा दिया ना, बुढ़वा तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, कि इसको अपना घर समझे या इसको अपना अस्पताल समझे, तो कल को ये दावा मत ठोक देना कि खान सर ने बोला था अस्पताल मेरा है। ये भी होता है। और दूसरा, खान सर जिस तरीके से एजुकेशन के ऊपर क्रांति लेकर आए हैं, जिस तरीके से वो दलाली बंद कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी की,
लोगों को दस्त लग गए भाई साहब। दलाली बंद हो जाएगा अस्पताल। दलाली बंद ऐसे हो जाएगी कि देखिए भाई साहब, आज की डेट में अगर हम यहाँ कहीं आस पास में प्राइवेट हॉस्पिटल में छींकते भी है ना 3 बार जाके, आज छी है, ये कहते रे मोर दाई वो रे, मोर पेट में मोड़ पड़ा थे रे, ये वो, तो तुरंत डॉक्टर जो है वो 2000 रुपए की दवाई लिखेगा और 4 टेस्ट लिख देगा। ये नहीं देखेगा कि उसने सुबह क्या खाया है या रात को क्या खाया है, या हो सकता है उसके पेट में सिर्फ एक नॉर्मल इन्फेक्शन हो कि दूध दही खा ले और सुबह तक आराम हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूलों का भारत में और एजुकेशन के नाम पे ज्यादातर लोग, सारे नहीं, ज्यादातर लोग जो है वो केवल दलाली और धंधा कर रहे हैं और ऐसा बिजनेस चला रहे हैं कि जिसमें ये बोला जाता है कि हम आपके बच्चे को डॉक्टर बना देंगे। आप एक बात बताओ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा डॉक्टर बन जाता है? नहीं बनता। मेरे हिसाब से सरकारी स्कूल वाला ज्यादा बनता है, जो लालटेन में पढ़ाई करता है। बिहार की ही एक बेटी जज बन गई जिसका बाप रिक्शा चलाता था, बैटरी रिक्शा। कैसे बन गई? क्योंकि उसने अपने बाप को बैटरी रिक्शा चलाता हुआ देखा। उसने बोला कि मैं अपने पिताजी से बैटरी रिक्शा नहीं चलवाऊंगी। मगर दिक्कत लोगों को ये है कि बिहार का युवा जब आगे बढ़ता है तो लोगों को लगता है यार ये कैसे जगह से आया था, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। जब कोई निचले तबके का गरीब व्यक्ति होगा तो उसको तो टोक देंगे, मगर ये भाई साहब तुम्हारे लिए है, जब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या जज होता है तब तो उन लोग उसको नहीं बोल पाते हो कि ये बिहारी ऐसा है, ये बिहारी वैसा है। तब तुम लोग काहे नहीं बोलते बे? तब इन लोगों की फटती है। क्यों? क्योंकि ये औधा देख के टोकते हैं। ये देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद जिस दिन खत्म हो गया ना, ये देश सोने की चिड़िया पहले भी था और आज भी बन सकता है। मगर देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए। इतना एज आपका भी हो गया होगा, बहुत बार प्राइवेट हॉस्पिटल में आप भी आते जाते होंगे, क्या कभी 35 रुपया में एक्सरे आपने देखा था? 25 रुपया आपको 35 रुपया छोड़ो, आप 50 रुपए पार्किंग चार्ज है प्राइवेट हॉस्पिटल का। काला पहले गाड़ी खड़ी करने का 25 रुपए छोड़ो, 50 रुपए का मोटरसाइकिल का 50 रुपए पार्किंग चार्ज है, गाड़ी का 100 रुपए पार्किंग चार्ज है प्राइवेट हॉस्पिटलों में कईयों में। और उसके बाद भी पर्ची में क्या लिखा है? पूछो, आपको सैलरी मिलती है? नीचे लिखा है पार्किंग एट आवर रिस्क। मतलब पार्किंग आप लगवा रहे हो क्या? अपने रिस्क पे आप लगाइए। तो कहा चुतियापा चल रहा है बे? मतलब पार्किंग तुम्हारी है, गाड़ी मेरी है, पैसा तुम ले रहे हो, रिस्क हमारा है। तो खान सर के यहाँ ऐसा नहीं है। खान सर के यहाँ जब मरीज आएगा तो सस्ता इलाज भी कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि दलाली ना हो पाए उस इलाज में। अगर उनको दलाली करनी होती तो भाई साहब वो भी भांड गैंग की तरह पिक्चरें बनानी शुरू कर देती। अगर उनको दलाली करनी होती तो जो इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे अभी डूब के मरे हैं उनकी तरह वो भी वो काम करता। और अगर उनको दलाली करनी होती या उन्होंने किसी का बुरा करा है तो कहाँ है वो स्टूडेंट आके उनके खिलाफ बयान दे? हाँ, स्क्रिप्टेड तुम किसी को पैसा देके खान सर की बुराई करा दोगे और सबूत नहीं मिला बाद में, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, वो बिहार है हमारा, तबीयत ले सताई हुई फिर बाद में, क्योंकि सबूत मांगते हैं बिहार वाले और सबूत नहीं मिलता ना। अगर तुम लोग साला हल्के में लेते हो बिहारियों को। एक बिहारी ना भाई साहब इतिहास रचता है, इतिहास। अब तुम लोग उसको ले जाते हो कि वो बिहार का है। साले तुम राज्य काहे पूछते हो बे उससे? तुम ये पूछो कि कौन से देश के हो, इंडियन, हिंदुस्तानी। बिहार बाद में आएगा। तो खान सर जैसा व्यक्ति अगर 15,000 लड़कियों से राखी बंधवा रहा है। अच्छा, उसी पर आते हैं दीपक भाई। अभी खान सर रक्षाबंधन किए और 15,000 लड़कियां उनको राखी बांधी और 156 भोग बनवाए थे बहनों को खाने पीने के लिए। 156 भोग, 156 प्रकार का खाना पार्टी वाटी का कोई प्रोग्राम तो नहीं था? मतलब इलेक्शन तो नहीं चल रहा था वहाँ? आप ध्यान करो कहीं ऐसा इलेक्शन कवर कर रहे थे वहां, सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या? नहीं, 156 तरह का खाना बना रहे हैं यार। अंदर खाते में जो बुरा मत मानना, वहां पे जो पार्टी वाले चिढ़ते हैं ना उनसे, अगर ये गलती से इलेक्शन में खड़े हो गए खान सर, ये निर्दलीय निकाल जाएगा अपने क्षेत्र से, बता रहा हूँ। सारा स्टूडेंट इनके लिए सड़कों। देखो भाई साहब, जब ये जेन्युइन बात करते हैं तो मैं इनका सपोर्ट करता हूँ। एक दो जगह मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनुरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की तरह वो लुगाई जो विरोध कर रही है हम करना शुरू कर दे। खान सर अपने लिए नहीं जीते, खान सर औरों के लिए जीते हैं। खान सर चाहते हैं कि मैं जैसे बना हूं तुम अपना नाम मत बदलना। जब वो अभी वो था सावन में शुभ काम की शुरुआत करेंगे उन्होंने अस्पताल के लिए जो उन्होंने घोषणा करी है, और अब पहले नवरात्र में नींव रखने की बात कर रहे हैं। दिक्कत लोगों को ये है जो सेकुलर हिंदू हैं, कुछ सेकुलर मुस्लिम हैं, उसमें कट्टर होते हैं ना, जो कट्टर वाले छिड़ेंगे। सेकुलर वाले तो खुश हैं और हम जैसे तो इसलिए खुश हैं कि नाम के आगे भले वो खान लगाता है, मगर जितना वो अपने अल्लाह मोहम्मद पैगंबर को पूछता होगा ना, उतना ही वो हमारे राम को पूछता है, उतना वो जय सिया राम बोलता है। अगर उनको कोई प्रणाम बोलता है तो उधर से उसका जवाब भी वो प्रणाम में आता है। दुकानदारी खत्म हो रही है। जो 15-15, 20-20 लाख रुपए देके, 50-50 लाख रुपए देके जाना चाहते हैं कपिल शर्मा के शो में, वो नहीं पहुंच पा रहे बेचारे, उनका नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि खान सर अपनी काबिलियत के बेस पे गए हैं कपिल शर्मा शो में। कैसे पता? वीडियो में देखा है मैंने, क्योंकि वो उसको उसी तरीके से जवाब देते हैं। और एक बात बता दें, उनको हल्के में भी मत लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि खान सर की शराफत को कमजोरी मत समझना। आदमी जितना सीधा दिखता है ना उतना होता नहीं है, चाहे वो ये पत्रकार हो, चाहे वो कैमरामैन हो और चाहे मैं हूं। जितना आदमी जमीन के ऊपर होता है उतना ही आदमी जमीन के अंदर भी होता है।
वो सीधे इसलिए दिखते हैं। उसमें सबसे बड़ा झलक ये था रक्षाबंधन का कि एक लड़की आती है और बोलती है कि भैया हमें आपसे गिफ्ट चाहिए, और बोलती है कि हमारे पिताजी का पेनक्रियाज में कैंसर है और हमको कैंसर का इलाज करवा दीजिए। खान सर बोलते हैं कि तुम इंतजार करो, बहुत जल्द कैंसर का सबसे सस्ता इलाज देश में करके दिखाएंगे। देखिए भाई साहब, मैं तो इतना कहूंगा कि अगर उन्होंने कहीं से प्रेरणा ली है तो बहुत अच्छी सोच है उनकी। उनकी उम्र के लोग जो है ना, बुरा मत मानना, सारे तो नहीं मगर चंद गिने चुने लोग जो है वो बुरा आज के समय में अय्याशी कर रहे हैं भारत में। सैयारा पिक्चर देख रहे हैं जिसमें लड़कियां, तो कुछ युवाओं को लगा सैयारा देखते हुए में कि इस लड़की को ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर ऑक्सीजन दिया तुरंत। समझ गए ऑक्सीजन कैसे दिया है? क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो पिक्चर सिनेमा हॉल में नहीं थी। वो भांड गैंगों के खिलाफ है, वो अश्लीलता के खिलाफ है। कई वीडियो वायरल है उनकी। ये नाचने वाले लोग, नाचने वाली लड़कियां, नाचने वाले लड़के, 15,000 बहनों को अगर उन्होंने बुलाया है तो 5-7 बुलाया का मतलब ये है कि वो उनके साथ जुड़े हुए इंस्टीट्यूटों में, ऐसे निमंत्रण नहीं दिया। ये उनकी वो बहनें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई है, जो क्लास ले रही है तमाम इंस्टीट्यूटों में। सपोज करो अगर 1% उन्होंने अगर खुला निमंत्रण दे दिया तो ये महाराज, ये जितने भी वहां पर बिहार के नेता हैं सब बोलिए बिस्तर लेके भगेंगे वहां से, क्योंकि उनका तो गढ़ बन जाएगा वो। लोगों को दिक्कत ये है कि वो ये चाहते हैं कि खान सर की जो फ्री की सेवा है, खान सर की जो सुदामा की कुटिया है, और खान सर की जो एक तरह से गुरुकुल चल रहा है जिसमें दलाली नहीं होती, वो जब तक बंद नहीं होगा तो लोगों की दुकानदारी जो है वो खत्म हो रही है। लोगों की दुकानदारी में असर पड़ रहा है। लोग बोल रहे हैं ब्रांडिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। भाई साहब सुनिए, मुझे विरोधी होना जरूरी है। जब तक विरोधी नहीं होगा, जब तक ये नहीं पता लगेगा कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, ये उनकी इच्छा है वाइफ की फोटो दिखाना या नहीं दिखाना? ये जबरदस्ती है कि जबरदस्ती आप किसी की पत्नी को देखना चाहते हो? इसका मतलब तुम्हारी साले मुंह फोड़ दूंगा उल्टा बोलोगे तो। तुम्हारी नीयत खराब है। वो लड़की जो है वो घूंघट ओढ़ के नहीं आई है। अच्छा, अगर उसी बीच में कोई बुरखे वाली या घूंघट डाल के लड़की आके राखी बांध जाए तो क्या खान सर ये बोलेंगे कि उधर देख के फोटो खिंचाइए, अपनी शक्ल दिखाइए? मुस्लिम लड़कियां भी राखी बांध रही थी, तो उन्होंने क्या, अगर उन्होंने बुरखा पहना था, नहीं मना किया, उनको मना तो नहीं करा, मगर ये तो नहीं बोले चेहरा दिखाओ अपना। नहीं। अरे मेरे भाई, वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी वाइफ की शक्ल दिखाए या ना दिखाए किसी को, वो उनकी हेडेक है मेरे भाई। मगर आप जो दिक्कत, पता है क्या तुम्हारे को दिक्कत? ये है कि तुम्हारी दलाली में फर्क पड़ेगा। दिक्कत ये है कि वो अस्पताल खोल रहे हैं। अब तुम्हें यूं लग रहा है कि भाई साहब वो बुरा मत मानना, वो छींकने वाले जो 2,000 लेते हैं और ये पानी की बोतल के पैसों के बराबर में इलाज कर रहा है। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं भाई साहब, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि जिसके पास 25 रुपए नहीं है उसका भी वो फ्री में कर देंगे। मगर ये तो मूर्खता वाली बात है कि किसी के पास 25 और 35 रुपए भी नहीं आज की डेट में। ये तो असंभव है। ये सरकारी हॉस्पिटल के रेट में भी बुरा मत मानना, अगर आप इलाज कराने जा रहे हो ना तो बहुत सी चीजें बाहर से मंगा लेते हैं कि भैया ये ले आ, वो ले आ, हमारे यहाँ है नहीं। अब वहां जाकर कोई ये नहीं पूछता कि भैया अगर ये चीज नहीं है, क्या ये चीज नहीं है तो हमारे पेशेंट का इलाज मत करो। हम इतना जानते हैं कि खान सर जैसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं, और खान सर बिहार का गौरव नहीं है, खान सर हिंदुस्तान का गौरव है। और जिसको बुरी लगती है उसको लगे। रहा सवाल 2 बयान और 2 सोच का, उनका अगर मैं समर्थन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि 98 जगह जहां वो राइट है उसको भी गलत कर दूं। जैसे जिस तरीके से बाप प्रॉपर्टी में हिस्सा देने को मना कर देता है तो बाप बुरा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के डेट में जिस तरीके से खान सर 35 साल की उम्र में एक एजुकेशन मास्टर बनकर लोगों को फ्री में शिक्षा देना चाहते हैं, 2 लाख रुपए की फीस को 7500 में कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, उन्होंने कपिल शर्मा को कितने पैसे दिए थे तारीफ करने के? खान सर ने? नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ, कपिल शर्मा पैसे लेता है क्या? नहीं। कपिल शर्मा ने उनको बुलाया था कि उन्होंने कपिल शर्मा को बोला था, अरे कपिल हमको बुला लीजिए? कपिल शर्मा ने अपने प्रोग्राम में बुला के बोला खान सर को, इनवाइट किया, क्या बोला कि तुम जो 7500 रुपए में लोगों का इलाज पढ़ाई दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो 7500 रुपए में, और बाहर वाले तो 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि बिहार के साथ साथ पूरे भारत का व्यक्ति शिक्षित हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आर्मी में जाए और एडमिन डिपार्टमेंट संभाले। तो उन्होंने क्या बुरा सोचा? मगर जिनकी दुकानदारी खत्म हो रही है, जो 15-15, 20-20 लाख रुपए देके, 50-50 लाख रुपए देके जाना चाहते हैं कपिल शर्मा के शो में, वो नहीं पहुंच पा रहे बेचारे, उनका नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि खान सर अपनी काबिलियत के बेस पे गए यदि कपिल शर्मा शो में। दीपक भाई, जितने भी लोग आपको देख रहे होंगे लास्ट में, कैंसर अस्पताल हो या ब्लड बैंक जो खोल रहे हैं, या जितनी चीजें खान सर ने अभी अस्पताल को लेकर के ऐलान किया है, क्या कुछ लास्ट में बोलना चाहेंगे बिहार के लोग या देश के लोगों को? देखिए भाई साहब, मैं तो हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगा कि कुछ भी भाई साहब तोड़ देना, कभी भी किसी बिहारी का मनोबल मत तोड़ना। ये बिहार वाले लोगों को कह रहा हूँ, और ये भारत में जितने भी बिहार के लोग, भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मिथिलेली बोलने वाले देख रहे हैं। मैं हूं भले दिल्ली का दीपक, मगर मैं बिहार को बहुत प्यार करता हूँ, और मैं इसीलिए प्यार करता हूँ कि आप लोग भी मुझे प्यार देते हैं। और जो लोग मेरे से चिढ़ते हैं, आप लोग चिढ़ो, क्योंकि आप लोगों के चिढ़ने से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास उन माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बिहार की भाइयों का, जो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देते हैं। ये काबिल न्यूज है, इसको भी आप लोग फॉलो करना। मेरा खुद का पेज है दिल्ली का दीपक, उसको भी फॉलो करना। मगर एक रिक्वेस्ट है, अगर खान सर जैसे लोगों का मनोबल आपने तोड़ दिया ना, बुरा मत मानना, तो ऐसे खान सर जो है ना भाई साहब,
रोज रोज पैदा नहीं होते। ये वो खान सर है, जब इस धरती से जाएगा तो इतिहास रचेगा। और ये वो खान सर है, अगर ये चाहता तो मुंबई में जाकर खूब पैसा कमा रहा होता, ये चाहता तो दिल्ली में आकर एक इंस्टीट्यूट हब खोल लेता, ये चाहता तो बेंगलुरु में चला जाता, ये चाहता तो हैदराबाद में जाकर एक इंस्टीट्यूट हब खोल के वहां पैसा कमाता। इतना टैलेंट है खान सर के पास। खान सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और ये जो राइटिंग लिखते हैं ना, पिछले लिखते हैं अश्लील, और ये जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। मगर खान सर पैसा नहीं कमाना चाहते। अभी तक वो पॉलिटिक्स में नहीं है। अगर वो पॉलिटिक्स में आए, गाली बके या नाप शनाप बोले, वो अलग चीज है। वैसे वो अगर निर्दलीय भी लड़ेगा तो जीत जाएगा। तो उनके कर्म 15,000 बहनों को इज्जत देना, 15,000 छोड़ो, यहाँ पर 5 बहनों को संभालना भारी पड़ जाता भाई को। क्योंकि आज के डेट में मैं सब बहनों के लिए नहीं बोल रहा, आज के डेट में कुछ बहनें भी ऐसी है और कुछ भाई भी लालची है। वो सोचती है कि मेरे को महंगा गिफ्ट दे, लिफाफा खोल के चेक करती है। मगर भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना, उस पर प्रतिष्ठा होती है, उस पर प्यार होता है, उस पर सम्मान होता है। और खान सर ने 15,000 बहनों को वो सम्मान दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने टेबल पे बिछा दी। अरे तुम लोग एक केला बांटते हो ना, तो तुम लोग दुनिया भर का पोस्ट डाल देते हो। क्या साला तुम्हारा खुद का खराब हो? और वो अगर रक्षाबंधन में राखी बंधवा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और 35 साल की उम्र में अगर वो व्यक्ति लोगों को ज्ञान दे रहा है, तो इसका मतलब ये है वो चाहता है आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। एक बैटरी रिक्शा चलाने वाले का मतलब बच्चा, एक झाड़ू मारने वाले का बच्चा अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, तो उसका सीना फकर से चौड़ा हो जाता है। और उसकी जेब में पैसे नहीं भी होते ना, तो खान सर फ्री में पढ़ाना चाहता है। और खान सर ये नहीं कहता कि केवल बिहार आगे बढ़े। खान सर कहता है कि बिहार के साथ साथ युवा, देश और हर समाज, हर धर्म और हर तबके का व्यक्ति आगे बढ़े। और वो जो इलाज कराने की मुहिम है, उसमें जितने बड़े बड़े ये जो माफिया है ना, जो मतलब कि इलाज के नाम पे दलाली करते हैं, जो मरे हुए को भी वेंटिलेटर लगा के बताते हैं कि आपका बच्चा कोमा में है, आपने सुना होगा, उनके लिए दलाली बंद कर देंगे। आपने कई बार देखा होगा कि मरीज मर गया 3 दिन पहले, उसके मशीन में मुंह में ठूस दिया हवा, और वो हवा से क्या होता है, वेंटिलेटर जो है ना, वो ऐसे ऐसे हिलाता रहता है शरीर को, और 10 लाख रुपए मांग लिए। खान सर जैसे बंदे अगर हॉस्पिटलिटी में आ गए तो क्लियर बोल देंगे कि भैया ये फलाना आदमी बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि उनको दलाली से मतलब नहीं है। और दलाली वो व्यक्ति खत्म करना चाहता है। दिक्कत ये हो रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है। लोगों को दिक्कत ये है कि एजुकेशन हब इसने बना लिया, जिसमें जरूरतमंद गरीब लड़की भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहा है लड़का। अब ये अगर इसमें आ गए हॉस्पिटैलिटी में, तो बिहार में जो लोग प्राइवेट में हॉस्पिटैलिटी के नाम पे, अस्पताल के नाम पे दलाली कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है, खान सर को ये वीडियो भेजोगे तो शॉर्ट्स में आप डाल देना कि सर एक बात और बताना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी माताएं बहनें जब प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी कराने जाती है तो इनका ऑपरेशन हो जाता है। आज की डेट में जब ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाती है तो 90% इनका ऑपरेशन होता है। इस चीज में भी अगर आप गौर करो, अगर आप अस्पताल बना रहे हो तो हाथ जोड़ के विनती है, एक आप डिलीवरी वार्ड बनाओ। उस डिलीवरी वार्ड में जिस माता का, बहन का डिलीवरी होने वाली है, आप अपनी एवरेज दिखाओ प्राइवेट हॉस्पिटल की, जो आप संस्था सेवा के लिए बना रहे हो, मतलब सेवा के लिए बना रहे हो, सरकारी तो नहीं कह सकते। उसमें यह दिखाओ कि देखो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 महिलाएं गई तो 80 या 90% महिलाओं का ऑपरेशन हुआ। मगर आपके हॉस्पिटल में अगर सपोज करो 80% महिलाओं की नॉर्मल हो गई, तो इसका मतलब जो है कोनो फिरकी ले रहा है जया। और ये उस चीज को प्रमाणित कर सकते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं ये पद्मश्री पा जाएंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो पूरी रात इंतजार करते हैं कि बहन बेटी का नॉर्मल हो, मगर प्राइवेट वाले छूटते कह देते जी क्रिटिकल केस है। बेचारा इधर बाप कांप जाता है, इधर माँ कांप जाती है, इधर रिश्तेदार कांप जाते हैं, तो कहते हैं सीजरिंग कर दो। तुम तो सीजरिंग कर लेते हो 1 लाख रुपए के चक्कर में, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में मिलते हैं रुपए 15,000, कितने 15,000, इधर मिलते हैं 1 लाख। मगर उसकी जिंदगी भर के लिए कमर में दर्द हमारी माताओं बहनों को क्या, और सारी जिंदगी एक प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी हाथ पैर उनके खराब हो जाते हैं बेचारों के। बिल्कुल वो पहले वाली बात नहीं रहती। तो इस चीज में भी अगर आप हॉस्पिटलिटी का काम कर रहे हो तो कैंसर का तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये रिक्वेस्ट है आपकी खान सर, ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें एक डिलीवरी का भी वार्ड बनाओ, चाहे छोटा बनाओ, मगर 1 साल की एवरेज आप प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के जाके मुंह पे मार के दिखाओ और कहना देखो हमने 80% नॉर्मल कैसे करा दी और तुम्हारी 90% ऑपरेशन कैसे होती है। और नहीं यकीन आ रहा तो इस वीडियो पे आप कमेंट देख लेना, कुछ लोग खुद बता देंगे मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।